Quadratic equation, class 10th, exercise 4.3 is based on the quadratic formula and the completing the square method. Basically, the quadratic formula is derived from the completing the square method. About the formula and the completing the square, I already explained in my second video. Now come to the exercise 4.3. Basically, the formula alpha and beta, or the values of the x, is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac divided by 2a. ठीक है, that is the quadratic formula or Sridharacharya formula. But now see the question number 1, the part first. Find the roots of the following quadratic equation if they exist by the methods of the completing the square method. A question is mentioned that 2x square minus 7x plus 3, this is equal to 0. बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लास्ट ईयर सिलेबस में से निकाल दिया गया है, तो आप सोचेंगे कि मैं इसको पढ़ाऊंगा क्यों? मैं इसको इसलिए बताऊंगा क्योंकि इसका यूज होता है क्लास 12th में, इंटीग्रेशन में इसका बहुत यूज है। और कोई भी मेथड है उसको जानना चाहिए आपको। बहुत जितने ज़्यादा मेथड्स आप जानते हैं उतने तरीके से किसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो देखो कि ये क्वेश्चन कैसे होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो हमारा काम क्या है कि हमने जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला जब बनाया था तो आपको बताया था कि इससे सबको डिवाइड कर देते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2, दिस इज इक्वल टू 0। अब जो कांस्टेंट पार्ट है उसको ट्रांसपोज कर दो आप अदर साइड में, 7/2x माइनस 3/2। अब मैंने एक लाइन लिखी थी वहां पर कि ऐड हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इसको इधर भी रखते हैं, यानी इसमें तो हमें क्या लिख देते, ऐड एंड सबट्रैक्ट, मतलब ऐड भी करो और सबट्रैक्ट भी करो। तो ये किसके इक्वल होगा, 1/2, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -7/2, तो -7/2 और इस पूरे का स्क्वायर, माइनस का प्लस हो जाएगा, 7 7 जा 49 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 4 4 जा 16। ठीक है, यानी 49/16 इधर भी ऐड करना है और इधर भी ऐड करना है। तो ये हमने लिखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 49/16, दिस इज इक्वल टू -3/2 और प्लस 49/16। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको कि ये नंबर किसी न किसी नंबर का होल स्क्वायर होगा, तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बेटा एक्स स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर है, मैंने बताया था जब यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस। ठीक है, और ये जो अंदर नंबर लिखा हुआ है उसी का तो ये स्क्वायर किया, तो इसका स्क्वायर रूट इसके ही तो बराबर होगा, बस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 7/4 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर, 16 एलसीएम आ गया, 2 8 जा 8 3 जा 24 प्लस का 49। ठीक है, अब देखो ये क्या बना, 7/4 का स्क्वायर 25/16,
इसका जब स्क्वायर हटाओगे तो इस पे स्क्वायर रूट लगाओगे, तो x माइनस 7/4 का जब मैंने स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर अब प्लस माइनस लगा करेगा। कभी भी स्क्वायर रूट अब निकालेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे। दिस इज इक्वल टू 16, दिस इज आल्सो इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 आया। ठीक है, तो अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं x की वैल्यू निकालने के लिए, एक बार तो प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन। तो देखते हैं कैसे हो। अब ये लिखा है कि x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, मैंने पहले प्लस का 5/4 ले लिया और दूसरी तरफ क्या ले लिया, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4। ठीक है, इसको इस साइड लाए, बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। 5/4 प्लस 7/4, x इज इक्वल टू एलसीएम सेम है तो 12/4 हो गया, 4 3 का हो गया। इसका देखते हैं क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस 5/4 प्लस 7/4, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/4, दिस इज इक्वल टू 1/2। तो जो हमारे क्या आ गए, जीरोज आ गए, वो क्या है, या रूट्स आ गए, वो 3 आ गया और 1/2। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, एक क्वेश्चन स्क्वायर रूट वाला लेते हैं, थर्ड वाला। यहाँ लिखा हुआ है कि 4x का स्क्वायर प्लस 4√3x और प्लस का 3, दिस इज इक्वल टू 2। क्या करें, इससे सभी को डिवाइड कर दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4/4√3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर √3x इज इक्वल टू माइनस 3/4। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि हाफ द कोफिशिएंट ऑफ दिस, यानी ऐड हाफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हाफ और कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर √3, इसका स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी इधर भी प्लस कर दें और इधर भी प्लस कर दें। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4। ठीक है, और इज इक्वल टू माइनस 3/4 प्लस 3/4। ठीक है, प्लस माइनस है 0 हो जाएगी। ये नंबर किसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा, बताया था आपको कि x और इसका स्क्वायर ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही हो जाएगा ये, तो प्लस का √3/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इधर 0 हो गया। अब देखो स्क्वायर हटाओगे तो इसका स्क्वायर √0 ही आ जाएगा, विच अप्लाई दैट x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर की वजह से मुझे, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मुझे 2 रूट लिखने पड़ेंगे, तो x से क्या आ जाएगा, जब भी स्क्वायर रूट हो तो मैंने आपको बताया प्लस माइनस लिखा जाएगा, तो √3 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो एक तो रूट ऑफ 3/2 और दूसरा रूट माइनस 3/2 के बराबर होगा। ठीक है, मेरे ख्याल में ये बात समझ में आ गई होगी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। लेकिन इसने हमसे क्वेश्चन में कहा था कि इफ रूट एग्जिस्ट, तो यहाँ रूट एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड है। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में तो बहुत आसानी से निकल आएगा, लेकिन यहाँ निकालने के लिए क्या, कि जब मैं स्क्वायर रूट निकालूँ किसी नंबर का तो उसकी वैल्यू माइनस में हो। अगर मान लो -1 आ गई, -2 आ गई, -3 आ गई, फिर इसका ये निकालोगे तो आप माइनस में आएगी ये वैल्यू। उस केस में मैं लिखूंगा रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है,
लेकिन जब नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में पहुंच जाएंगे तब मैं ऐसा निकाल करके नहीं दिखाऊंगा कुछ भी। उस केस में मेरे पास क्या होगा, एक अलग से मेथड होगा। अब बोर्ड में अगर ऐसा आ जाता है या पेपर में आ जाता है तो आप जो अभी बाद में मेथड बताऊंगा वो अप्लाई हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन द इक्वेशन क्वेश्चन 1 अब अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। बताते हुए कौन सा बताएं, पहले वाले में फर्स्ट वाला किया था, अब सेकंड वाला कर लेते हैं। ये लिखा 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0। इससे इसको कंपेयर कर देते हैं। ए इक्वल टू कितना हुआ, 2, बी इक्वल टू कितना हुआ, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और सी इज इक्वल टू -4। बेटा साइन हमेशा लिखते हैं, ठीक है। अब हमारा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था वो क्या था, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपान में 2a। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू बी की वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 का स्क्वायर -4। ठीक है, अब -4 ये आ गया, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -4 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 4 जा 16 2 जा 32 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू। तो x इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, -1 प्लस माइनस 32 प्लस 1 33, तो स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया। अब इसके दो जीरोज कौन कौन से आ गए, एक तो जीरो एक्स इज इक्वल टू इसमें एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया मेरा, -1 प्लस का रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाई 4 और दूसरा रूट क्या बन गया, -1 माइनस रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है ना, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला में डायरेक्ट हमने वैल्यू डाल दी और इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, एक और बताते हैं क्या होगा वो, फोर्थ वाला पार्ट बताते हैं, कुछ स्पेशल पार्ट, कुछ समझ में आएगा। 2x का स्क्वायर प्लस का x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फिर कंपेयर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या है, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू पुट कर दें इसमें, -b यानी -1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर -4। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 क्या आ गया, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 4 4 जा 16 2 जा 32 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 31 डिवाइडेड बाई 4। तो ये जो वैल्यू है ये आपके अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों नहीं है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका रूट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, रूट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब जैसे क्लास 11th में होते तो हम लिख देते कि इसके रूट्स क्या होते, प्लस माइनस एक आयोटा एक वर्ड होता है और 31 डिवाइडेड बाई 4। ये कहाँ सीखने को मिलेगा आपको, क्लास 11th में सीखने को मिलेगा। आयोटा इज इक्वल टू किसके होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के होता है। तो माइनस का 1 बाहर आ गया और अंदर वाले का जो मैंने रूट लगा दिया।
ठीक है ना। लेकिन आपके लिए क्या है, ये यहीं तक क्वेश्चन खत्म होगा। ओके, समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं। अब बेटा आगे क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें कि हमें खुद ही पता करना पड़ेगा क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगेगा, या आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अच्छा लगता हो तो वो लगाया जा सकता है। ठीक है, तो जिसका रूट स्क्वायर रूट ना निकल रहा हो उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं, तो उसका क्या करेंगे हम, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा है एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वो कौन सा है, 3rd। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ लिखा कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 0। भाई अगर x 0 आ जाता है तो यहाँ जरा सा क्वेश्चन था, वैल्यू आ जाती। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने ही नहीं मुझे, तो मुझे रिड्यूस करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। x एलसीएम आ गया, इसके नीचे 1 लिख लिया, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, क्या बना, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 1। ठीक है, अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है कि इस नंबर को ऐसे तो पार्ट में हम ब्रेकअप करते हैं जिसका कि मल्टीप्लिकेशन तो इसके इक्वल हो और टोटल करने पर इसके इक्वल आ जाए। ठीक है ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो मैं इसमें क्या करूँगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दूँगा। ठीक है ना, तो कंपेयर कर देता हूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ए बराबर कितना है 1, बी बराबर कितना है -3, सी इज इक्वल टू कितना है -1। ओके, इस फार्मूले में वैल्यू डाल दूँ, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a में, तो माइनस ये और ये मिल करके प्लस हो गए, प्लस 3 माइनस, और b की वैल्यू -3 -4 और a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1। ठीक है, और 2 इंटू 1, ये 3 आ गया, प्लस माइनस आ गया, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 हो गया। दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 और 4 कितना हुआ, 13 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। तो 0 जिसके क्या हो गए, एक तो 3 प्लस √3/2, यानी x की दो वैल्यू क्या क्या हो गई, x प्लस 13/2 और दूसरी वैल्यू 3 माइनस √13/2। ठीक है, आगे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी क्या करेंगे, हम इसी तरीके से उसका एलसीएम ले लेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे इसको। 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11/13, एक्स इज नॉट इक्वल टू -4 एंड 7। कंडीशन पर हम ध्यान रखेंगे। इसका एलसीएम ले लिया भाई, एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 7, ठीक है, 11/30 इसका, ये हट गया तो x माइनस 7 आ गया। ठीक है, और माइनस आ गया, ये हट गया तो x प्लस का 4। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दें, x माइनस 7 माइनस x हुआ, माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया, -4 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 4x और माइनस का 28, 11/30। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, -11 कितना बन गया, ये एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x और -28 -28 आ गया। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 11/30। और छोटा करने के लिए ये से कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एक्स स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू -30। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x -28 प्लस का 30 इज इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर किए जा सकते हैं, एक्स स्क्वायर -2x -1
प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 क्या बन गया ये x माइनस 2 x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 10। तो ये दो वैल्यूज आ गई। अब यहाँ इस एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन नंबर 3 तक आपके पास इक्वेशंस थी जिनसे कि हमने जीरोज निकाला। आगे आए हम वर्ड प्रॉब्लम। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में यानी इसी एक्सरसाइज का जो पार्ट 2 होगा उस पार्ट 2 में हम आपको ये बताएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, मेथड समझ में आया होगा। तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें। थैंक यू।